वेट करके फायदा नहीं है, सर को वही बोला कि ये लोग इतने ही आते हैं। व्हाट यू सी हियर इज अ रिवर स्ट्रीम सिस्टम। ये सेटअप रिवर बेड्स के स्टडी करने के लिए, उसका इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है। नियरली $27,000 के अराउंड का प्रोजेक्ट रहता है वो। फॉरेन कंट्रीज में बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं, मिट्टी सेडिमेंट्स का अलग अलग साइजेस लाते हैं। बट हम लोगों ने एक्चुअल में इसके अंदर सब जुगाड़ू सिस्टम का इस्तेमाल किया। इट इज व्हाट वी पीपल डू। 5-6 हज़ार के अराउंड ये तैयार हो गए। सर आपका ऑडियो म्यूट कर दो, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, नाउ दिस रिवर बेड सिस्टम वाज चेक्ड यस्टरडे। यहाँ पे जो मिट्टी है ये, इसको मुरुम बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में रिवर के ही बेड से निकाली जाती है, लाइव रनिंग रिवर के। तो इसलिए इसका सेडिमेंट जो है ये कंप्लीटली कल हम लोगों ने सैचुरेट किया। यू कैन सी ए रिवर स्ट्रीम फ्रॉम देयर, फॉर्मेशन ऑफ द मेंडर्स। फ्लड लीवीज है ये। फ्लड लीव्स जो साइड में डिपोजिशनल वर्क हो जाता है रिवर्स का आफ्टर। बेटा वो दरवाजा लगा ले। फ्लड जब आता है, लेट मी इंट्रोड्यूस टू द सिस्टम फर्स्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक पानी की बादली रखी गई है फॉर रोटेशनल वाटर टू रोटेट। ठीक है, कॉन्टेक्ट स्विच तो हमारा उधर ही है। देन वी आर हैविंग अ 0.25 हॉर्स पावर की एक मोटर है। वहां से हम लोगों ने उसका इनपुट लाया है एंड इधर एक टी जैक है। एक्चुअल में इसमें सबसे चैलेंजिंग इस प्रोजेक्ट का पार्ट होता है टू कंट्रोल द फ्लो, द रेट एट विच द वाटर एक्चुअली फ्लोज इनसाइड द बेड। उसका जो सिस्टम है, उसका जो कंट्रोलर है, वो 27,000 से शुरुआत होती है, डिजिटल चाइना मेड। हमने इसको घरेलू पद्धति से बनाया। देर आर 2 आउटलेट्स इफ यू कैन सी। यहाँ पे एक आउटलेट है, पानी का स्ट्रीम सीधा आएगा और सीधा इस आउटलेट से वापस बादली में चला जाएगा। ये कॉक बंद है। इसको मैं खोल भी दूं तो भी जो फ्लो है वो डाइवर्ट ऐसे होके नहीं आता। मुझे इसको खोल देना है, इसको बंद करूंगा जैसे जैसे, तो यहाँ पे फ्लड पानी आना शुरू होगा और यहाँ से मैं फ्लो को कंट्रोल कर सकता हूँ। कभी कभार अगर मुझे लगे कि फिर भी फ्लो ज्यादा है तो मैं इसको इस कॉक से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो फ्लो इज नाउ इन आवर हैंड्स। कब फ्लड लाना है, कब नॉर्मल स्ट्रीम को चलाना है, वो हमारे हाथ में। 27,000 के सेटअप से तो बेटा 200-250 रुपए में काम हो रहा है अपना। ठीक है, भले ही मैनुअल वर्किंग हो और दिखने में भी अच्छा है, एक्सप्लेनेटरी भी हो सकता है। साइंस एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट्स जो हम लोग स्कूलों में करते हैं, कन्वेक्शनल प्रोजेक्ट्स ना करते हुए अगर इन सब प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अगर हम लोग काम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो विदाउट एक्चुअली टेकिंग मच टाइम, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 15 मिनट वेट किया लेट कमर्स के लिए, तो पहले फ्लड स्ट्रीम को बंद कर देता हूँ। मोटर चालू करके चेक कर लेते हैं वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि कल इसमें बहुत सारा वर्क हम लोगों ने किया है। तो दिस इज द आउट ना। ओके, सो द स्ट्रीम हैज स्टार्टेड। ये रोटेशनल ब्लैक फ्लो हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसके अंदर। छोड़ दो, पानी उसमें जा रहा है और उससे खींचा जा रहा है वापस। नाउ विल स्टार्ट विद द स्ट्रीम धीरे धीरे। सो फॉर दैट वी विल ओपन अप द स्ट्रीम पाइप, कंप्लीटली ओपन, नो फ्लो। अरे, अब धीरे धीरे इसमें पानी छोड़ना शुरू करते हैं। नॉर्मल जेट स्ट्रीम। ठीक है, एकदम हल्का सा पानी का बहाव, थोड़ी सी बारिश हो जाने पे जो नदी में चलता है। गोज बैक एंड रीचेस द आउटलेट। कोई रीजनल वर्क नहीं है, कुछ नहीं है। नदी एकदम शांत गति से, मंद गति से अपनी अपनी चल रही है। बट व्हेन वी इंक्रीज द फ्लो, ज्यादा बारिश हो गई, ठीक है, इफ आई इंक्रीज इट मोर, अब वहां पे देखिए आप लोग, उस साइड पे, ठीक है, उस साइड पे क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है वो नहीं बेटा, इस साइड पे जमीन पे क्या हो रहा है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे हम लोगों ने स्लोप को बहुत कम कर दिया है। तो यू सी हियर द वाटर हैज स्प्रेड। यहाँ पे पानी स्प्रेड हो गया एंड दिस इज द फ्लड अफेक्टेड एरियाज। ये
एक्चुअल में ये जो पूरा है ये माउंटेन सेटअप से जो स्लोप होता है, सो रिवर इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शंस, द अपर स्ट्रीम, द लोअर स्ट्रीम, द मिड कोर्स एंड द लोअर कोर्स। तो ये जो लोअर कोर्स है वो वहां पे है। वहां पे अगर आप देखो तो वो सेक्शन जो है ये वाला, ये सेक्शन मोटा हो गया। इसका मोटा होने का सिर्फ एक ही कारण है कि रिवर जब यहाँ से जाती है, हियर यू विल फाइंड नो डिपोजिशनल वाल। इस साइड में जो है ये अभी भी कटाव वैसे का वैसा है, जिसे नोन एज द रिवर कट ऑफ। ठीक है। वहां पे एक्चुअल में एलयूवीएल और वो जो अपना वेस्ट बंगाल वाला रीजन है वो उधर बनता हुआ, इधर बनता हुआ नजर आ रहा है आपको उस साइड। ये मैंने उल्टा रखा है, उस साइड आपको वो नजर आ रहा है। क्यों है वो ऐसा? तो स्लोप जो है वो बहुत कम है, पानी जो है वहां पे स्प्रेड हो जाता है, ओशन से उधर जाके मीट होता है। ओशन में क्या तुरंत एंट्री पानी को मिलती नहीं है, तो वो वहां पे आप देखो वो स्वैम्पी एरिया बन गया है। इफ यू वांट टू चेक, हम लोग उसको चेक कर सकते हैं, दैट इज अ स्वैम्पी एरिया। बहुत नरम मिट्टी है। जैसे इफ यू चेक हियर, इट इज अ बिट हार्ड, बट इफ यू चेक ओवर देयर, ठीक है, if somebody वॉलंटियर कोई आके देखे यहाँ पे क्या फर्क उसको फील होता है। देखिए स्वैम्पी एरिया है ना, ये जो आजू बाजू में जो कंपन लग रहा है आपको, और जितना हम लोग नजदीक जाएंगे उतना स्वैम्पीनेस उसका बढ़ जाता है। हम्म। दूसरी एक और ऑब्जर्व करने जैसी बात यह है कि इधर अगर आप पानी देखो तो बहुत सारा क्लियर पानी दिख रहा है। उधर अगर आप देखो तो गडूळ पाणी तिथं बनलेलं आहे। गडूळ पाणीचा अर्थ काय है कि जो गडूळपना है पानी का वो कहाँ से आया? तो यहाँ से जो सेडिमेंट वहां पे लेके जाया जा रहा है। फिर इंक्रीज द फ्लो, बारिश बहुत हो गई, आपने पुण्य की है। इरोजनल वर्क, इधर से एक टुकड़ा कटा अभी, उधर गया, और बारिश हुई। हमने जहाँ से शुरू किया था और जहां पर हम लोग इसको वापस स्टॉप कर रहे हैं, इतना थिकनेस वहां पे वापस बढ़ गया है। चैनल में इतना थिकनेस पहले नहीं था, बाद में जो है रिवर कट ऑफ आपका बढ़ता चला गया है। सर, इसमें अभी जो फोर्स है ना वो अपना थोड़ा सा कम हुआ है। रीजन नहीं पता मेरे को, एक मिनट पानी का देखता हूँ। ऐसे खेलना पड़ेगा लगता फोर्स के साथ। यस, दिस इज द रिवर इज बीइंग कट यहाँ पे। यहाँ पे मैं उसको और ज्यादा कट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम अचानक फ्लो बढ़ा के। नाउ वंस वी स्टॉप दिस वी विल सी व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली टू द रिवर। का पूरा धीरे धीरे खाली हो रहा है इधर। जो ऑफ कोर्स कटिंग है, मतलब इसको ये जो रिवर कट ऑफ जिसको बोलते हैं हम लोग, ये रिवर कट ऑफ जो है ये थोड़ा सा ब्रॉडन अप हो जाता है। जहां पे पानी एग्जैक्टली गिर रहा है वो जो जोन है, ये वाला सेक्टर जो है, हमने यहाँ पे पत्थर डाल के रखे हुए थे क्योंकि यहाँ पे ना होल बनता है सीधे, इधर होल बन जाता है। इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, आप कभी इधर गए होंगे क्या बनता रे दादा, वाटरफॉल। तो वाटरफॉल का पानी जहाँ पे गिरता है वहां पे इरोजनल वर्क की वजह से एक बहुत बड़ा सर्क बन जाता है, एक खड्डा बन जाता है, होल बन जाता है। दैट होल्स आर एक्चुअली फॉर्म बिकॉज ऑफ वाटर कॉन्स्टेंटली हिटिंग एंड इरोडिंग दैट पार्ट। वही चीज हम लोग, हाँ, वही चीज हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। वाटर रन ऑफ टेक्निक्स है दिस रीजन नाउ।
आपको अगर स्टार्ट का पार्ट याद होगा तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस कि जो कटिंग और इरोजनल पार्ट है वो बढ़ गया है। ये थिकनेस जो है रिवर की वो बढ़ गई है। और धीरे धीरे अगर मैं इस पानी को चालू रखूं कंटिन्यूअसली तो ये थिकनेस बढ़ती चली जाएगी, ब्रॉड होती चले जाएगी। मेंडर जो है वो अपने स्टीप टर्न्स को लेना शुरू कर देगा ऑक्सबो लेक फॉर्मेशन तक के। यहाँ पे देख सकते। नहीं सर, किधर किधर जाते रहेगा? हाँ, फ्लड प्लेन भरता है ना, पूरा पूरा प्लेन भर जाता है हमारा। कल वही हुआ था हम लोगों ने, जब इसको प्लेन, जब नदी नदी थी नहीं यहाँ पे, फॉर्म नदी थी नहीं, वो ना 1 1.5 2 घंटे चले जाते हैं उस कर्व को लेने के लिए। तो जब यहाँ पे कोई नदी थी नहीं तब हमने जब शुरू किया था ना, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो पानी से भर गया था। पहला हमारे लिए टारगेट ये होता है इस तरीके के प्रोजेक्ट को करने के लिए कि हम लोग पहले मिट्टी को पूरी तरीके से सैचुरेट कर लें। अब पूरी मिट्टी सैचुरेट करने के बाद भी उसने आधा बकेट पानी चूस लिया है, आधा ही बकेट बचा है इसके अंदर। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के अंदर जनरली चैलेंजेस वही होते हैं कि हम लोग इसके वजह से यहाँ पे जो है प्रेशर अब कम हो गया। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में कई सारे तरीके के चैलेंजेस वही है कि जब हम लोग कोई यूट्यूब वीडियो को देखते हैं, ठीक है, तो हमें फील होता है कि यार इस तरीके का रनिंग प्रोजेक्ट हमको मॉडलिंग करना है। जब वापस उस वीडियो को हम लोगों ने देखा तो समझ में आया कि उन लोगों ने एक्चुअल में टाइम लैप्स वीडियो बनाया हुआ है। उन्होंने 5 5 6 6 घंटे सिस्टम को चलाया है और उसको फिर बाद में छोटा करके उन्होंने 1 मिनट का 2 मिनट का बनाया हुआ है। ये इरोजनल वर्क हम लोग रात भर अगर इस मोटर को चालू रखें तब जाके आपको एक कंप्लीट इरोजनल और वो मेंदर्स को हटता हुआ हम लोग दिखा सकते हैं। और अदरवाइज वर्क किया जा रहा है। अगर कोई आप लोगों में से कभी अभी दिवाली की छुट्टियां वगैरह आ रही, बीचेस वगैरह पे जाओगे तो बीच सैंड पे हमको एक बार इसी प्रोजेक्ट में स्टार्ट ट्राई करके देखना है। कोर्स वापस जब तक हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे और कोर्स बड़ा हो गया। द पॉइंट वेयर एग्जैक्टली आपका सिस्टम जो है, रिवर जो है वो पानी जहाँ पे गिर रहा है, जहाँ पे हिटिंग कर रहा है, वो हल्का सा कोरोजन वहां पे करता जा रहा है, दिखता नहीं है क्योंकि वो इतना महीन है, इतने महीन पार्टिकल्स है ये। यही करेंगे उसके बाद में। एक हम लोग बैंकिंग वाला इस चैनल के कोर्स को बदलने की कोशिश करते हैं, मे बी ड्यू टू सम ऑब्स्टेकल या कुछ भी। डैम, किसने तो भी अभी यहाँ पे बोला, हम लोग एक डैम बांध देते हैं इधर। तो नाउ हमारा डैम आ गया है एंड इफ यू सी देयर वाटर हैज स्टार्टेड फ्लडिंग टू डिफरेंट रीजन्स। बहुत सारे लोग, हम लोग सोचते हैं कि यार डैम में तुरंत पानी छोड़ने का निर्णय क्यों ले लिया जाता है, क्योंकि अगर डैम ओवरफ्लो करेगा तो वो आजू बाजू के गांवों को इस तरीके से अफेक्ट कर देगा, पूरे के पूरे गांव बहा के लेके जाएगा। और क्या होता है जब डैम का पानी सडनली हम लोग छोड़ देते हैं, ऑल ऑफ अ सडन जो इरोजनल वर्क है, यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी गिरी है अभी, आवाज से समझ में आया, बब 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 आवाज आ रहा था। तो ये डैम का प्रोसेस है। अगर हम लोग डैम बांधते भी है तो दैट अफेक्ट्स द वेजिटेशन दैट इज ऑन द बैंक्स ऑफ दैट रिवर। पर नेचुरल कोर्स, अगर सर ये तो बहुत क्लोज था माउथ के, अगर हम लोग डैम को इधर कोई रीजन में बनाए तो क्या होगा? ठीक है, इफ यू सी अब उसने ज्यादा गांवों को शायद अफेक्ट करना शुरू कर देगा वो, क्योंकि वो फ्लड जो है अब वो रिवर से कनेक्ट करके पूरा पीछे तक के बढ़ता चला जा रहा है। पीछे देखा ना आपने, इस साइड पे ध्यान, जब मैं डैम हटाऊंगा तब इधर ध्यान देना, वापस आप देखोगे कि पानी लो जाएगा। बाकी क्या क्या इफेक्ट हम लोगों को देखने मिल रहा है इधर? गांव, कोई जवाब दे पाएगा कौन से गांव अफेक्ट हो रहे हैं? इस लैंडस्केप में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पानी दोनों बार इसी तरफ आया है, इस तरफ नहीं गया है। एनी रीजन फॉर दैट? दीज आर एक्चुअली लो लाइंग एरियाज, इनको बोलते हैं लो लाइंग एरियाज, ये हाई लाइंग एरियाज है। वापस हटाए। अच्छा, पुणे में यही हुआ था बाद में, ये पुणे शहर है आपका, पानी भरा है।
पूरा पुणे के अंदर, अगर आपको याद होगा तो रिवर बेड्स के साइड पे पुणे में पूरा पानी भर गया था। हटाओ इसको। तो डैम के दरवाजे आज खोल दिए गए, यहाँ का भी प्रेशर कम हो गया, उधर से भी प्रेशर कम हुआ। और अब अगर हम लोग इस पूरे सिस्टम को फिर से बंद कर दे, एंड व्हाट वर्क हैज बीन डन, क्या वर्क हुआ है बाद में, जब हमने जहां से शुरुआत की थी। आई डोंट नो वेदर विनोद सर इज हैविंग दोस इमेजेस, हम लोग बाद में देखेंगे उसको, यहाँ पे कितनी क्लैरिटी है। बट देन जब हम लोगों ने सर एक्चुअल में ना अगले सेशंस में स्टार्ट होने के पहले का एक पिक्चर ले लेना और बाद का एक पिक्चर लेंगे, तो वो इरोजनल वर्क हमको क्लियर रहेगा, वो आपके साथ भी मैं शेयर कर लूंगा। What all changes now? If you see this area, because it has received 2 floods, ये वापस स्वैम्पी रीजन बन गया है और ये अभी तक नहीं है। दिस इज वॉट माई ईस्टर्न कोस्ट लुक्स लाइक। ये मेरा ईस्ट कोस्ट है और वो मेरा वेस्टर्न कोस्ट है। वेस्टर्न कोस्ट हाई लाइंग एरिया, अगर आपको ये पता होगा, हमने पढ़ा है ज्योग्राफी के अंदर, तो हाई लाइंग एरिया इन द वेस्ट कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट में हाई लाइंग नहीं है, यहाँ से नदियाँ। अच्छा, और क्या कर सकते, क्या सिस्टम्स हम लोग देख सकते हैं? देखो, डैम बिल्डिंग सेशन देखा, वाटर कट ऑफ देखा, लीवीज देखा। ये लीव्स है, ये बहुत टाइम के बाद बना है एक्चुअल में। अगर हमको अभी यहाँ पे बनाने का है तो 6-7 घंटे ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा, तब जाके वो डिपोजिशन, जब वो पानी है ना इतना, जो एकदम ऑल ऑफ अ सडन फ्लड, सर पानी चेंज करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि सडन फ्लड जो इफेक्ट आ रहा था ना कल, वो नहीं बन रहा। प्रेशर कम हो गया, अभी नहीं, अगले अगले सेशन के लिए इनके साथ तो अपन वीडियो शेयर कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं। सडन फ्लड जब आ रहा था और एकाएक जब हम लोग पानी को बंद कर रहे थे, तब क्या हो रहा था कि वो जब रिवर्स जा रहा था, तो रिवर्स जाते समय पे वो साइड में कैनल डिपॉजिट करते चला जा रहा था। वो कैनल बनी, पहले हम लोगों ने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसी लाई थी, और रात को आई थिंक 12:30 एक बज गया था कि अपने को 1 बजे तक के हम लोगों ने उस सिस्टम को चलाया। तब जाके इतनी कार्विंग्स वगैरह हुई, कुछ ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे रखे मैंने, माउंटेन्स हुए तो क्या होगा, ये हुए तो क्या होगा। कुछ घर हम लोगों ने यहाँ पे रखे कि जब फ्लड का पानी आता है, घर टूट के कैसे गिर जाता है, उसके अंदर कैसे बहता है। तो वही सारी चीजें समझ में आई, जब ये रिवर के आसपास के एरिया में एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसको हम लोग फ्लड प्लेन बोलते हैं, उस फ्लड प्लेन में घर नहीं बनाने देते नगर पालिका वाले। रिवर के ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आप घर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, हम लोगों ने अभी देखा कि भाई ज्यादा हेवीली रेनफॉल हो गई, बारिश हो गई। अच्छा, एक और चीज, लो लाइंग एरिया में यहाँ तक कि हर बार पानी पहुंचा है। एक और चीज यहाँ पे देखो, इधर से पानी जब रिवर में ऐड हो रहा था, दिख रहा है, इसने फिर इरोजनल वर्क किया। अगर ज्यादा फ्रिक्वेंटली फ्लड आते रहे तो क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, चैनल अपना कोर्स ही बदल देगा। पर ये जो घटना है, ये 50-100 साल में होने वाली घटना है। ये 1-2 दिन में अपने को दिख जाएगा, 1-2 मिनट में हो जाएगा। नदियाँ, मैंने हीरे सर को जब बोला, हीरे सर मुझे बोल रहे थे कि बच्चों को क्या मौसम नदी लेके जा, बोले ये क्या दिखा रहा, बोले ये जो वर्क अभी हम लोग देख रहे हैं, ये महीनों का वर्क है, सालों का डिपोजिशनल वर्क है, जो हम लोग मिनटों में करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के वर्क को काम करने को, भाई कोई जाएगा तो याद रखना। बाकी आप लोग हमेशा बोलते हो, इफ somebody goes to any of the beaches we need बीच सैंड एज वेल, क्योंकि वेव्स वाला कंसेप्ट और अलग है। ये तो भाई फ्लो में आती है नदी, वेव्स एक साथ कोर्स में आती है। ओके, रक्षाबंधन छोड़ के आए हो बेचारे तुम लोग। 2-3 कंसेप्ट और है, बट एक्चुअल में तुम्हारे काम के नहीं है, इस वजह से उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। एक और बार सिस्टम को चलाएंगे, है ना। हम्म, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअल में ना, ये जो मिट्टी है ना मोटर में, ये हो जाती है। आया देख। हा बेटा, घेऊन ये, घेऊन ये. मला सांगायचं ना तेव्हा. नवी स्कूटी आहे बेटा, गायब झाली तर बघ. बीच में फोर्स दे रहा हो सर वो, अच्छा। एक मिनट, एक मिनट.
मेरे को वो फ्लड वाला जो इफेक्ट था ना, ये बच्चों के लिए अपने को उधर से नहीं ना कुछ, बीच में एक जगह आया था, एक मिनट हाँ। कुछ क्या दे रहा हूँ, कुछ क्या ये देखो। राहुल सही बोल रहा था, 1-2 हॉर्स पावर के मोटर लेके आ जाएंगे। हाँ, पानी में उल्टा क्लियर दिख रहा है। वो उधर से उससे स्लोप पकड़ लिया है। हल्का सा ना ये वाला, पर जितना ये वाला हुआ है उतना नहीं ना, यहाँ पे तो ये पूरा भर गया है। जितना वहां पे अफेक्ट हुआ है वो वाला नहीं खोले। अगले प्लेन्स पे पानी रुकता है, पिछले प्लेन्स में जाता है। एक दरवाजा खुला है डैम का। हम्म। ठीक है। बोलना बेटा। यहाँ पे वो तो और, चल तेरी इच्छा भी पूरी करते हैं। यहाँ पे डैम लगा के फायदा नहीं है। देख बताता हूँ तेरे को, कुछ नहीं होने वाला। उधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां तक अंदाजा है। पर देखते हैं, क्योंकि लक्ष्य ने क्वेश्चन पूछा है, तो एक डैम इधर भी बिल्ड करके देखते हैं हम लोग। इधर तो क्या हो रहा है, लाइट गई थी, इन्वर्टर पे चल रहा होगा ये, ऐसा कुछ होगा। उधर कोई फर्क नहीं पड़ा है, पर फ्लड जरूर आया है। तो अभी अगर हम लोग डैम बनाए तो क्या होता है वो देखना था। अच्छा इधर, हे बघा बहुरी असे बनते बरं का. इसमें जनरली लोग मर डूब के मरते हैं। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। ले, बोलना अपने पास आखी नदी रखी है रे तुम्हारे लिए आज। पीछे जाएगा उस सिस्टम पे। वो तुरंत एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, सूर्या, अभी हमने जो डैम बना वो नीचे से भी इरोजन करके निकल रहा है, वो उधर से भी नहीं छोड़ रहा है। फुल फोर्स में पानी चालू हो रहा है। अब तो कोर्स और बढ़ गया है नदी का। इसलिए तो रखे सब। क्या बोल रहा है? मोटर इज नॉट अफेक्टेड। सेम सेम चीज है, सेम सेम चीज है। और एक्चुअल में क्या है ना, पीछे एक डैम बना चुके थे ना हम लोग,
वहां से भी उसको एंट्री पॉइंट मिल गया है, क्योंकि वो वहां से भी मिट्टी लो लाइंग चली गई है। मोटर ने दम क्यों तोड़ा है वो नहीं समझना, बाद में वो दम खोल भी दे रहे। बस रे कितने डॅम बनाओगे रे नालायको. आता याला आपण ते जो तालाब बोलते हैं कि यार वो बन गया है, फाउंटेन, कोई भी वाटरफॉल के नीचे हमेशा एक तालाब रहता है, वो तालाब इधर है क्योंकि वो बहुत लो चला गया है. पानी को अगर निकाल के देखे हम लोग तो समझ में आएगा, इट इज 1 इंच जो है वो नीचे चला गया है. 1 इंच के अराउंड वो पानी अंदर धस गया है. बेड कंप्लीटली इरोडेड है. मेरे को मास डिपोजिशनल वर्क देखना है कहाँ हुआ है. अगर हम लोग प्रॉपरली इधर ध्यान देंगे, जाते वक्त आप देखना यहाँ पे आपको फाइन मिट्टी के ग्रैन्यूल्स दिखेंगे सारे. फिर जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे, चल रहे भाई जाओ दे. Swampy and marshy areas, that's why are always filled with water. कि बहुत धीमा धीमा पानी जाता है. अगर आप वेस्ट बंगाल के सुंदरबन जाओगे, आपको हर सीजन में वहां पे डैम्पनेस मिलेगा. हर सीजन में डैम्प है. रीजन क्या है? स्वॅम्पी नाही, अगं तसं नाही. हे जे आहे हे ऍक्च्युली ऑलमोस्ट 0 मीटर्स हाईट वरती असतं. म्हणजे याला स्लोप नाहीये. स्लोप नसण्या कारणाने आता तू पूर्ण एरिया बघ तो एम्प्टी झालाय इथपर्यंतचा. पण इथं अजूनही पाणी आहे आणि ते तसंच राहणार जोपर्यंत आपण एक हलका स्लोप तिथं तयार करत नाही पाण्याला रॅपिडली जाण्यासाठी. रात्रभरात ते पाणी गेलंय. म्हणजे आम्ही 1 वाजेला सिस्टम बंद करून गेल्यानंतर सकाळी 5:30-6 वाजेच्या अराउंड ते पाणी संपलं होतं इथलं. एवढ्या एवढ्या सिस्टम मध्ये जर एवढं वर्क होतंय, इतना टाइम लग रहा है, तो एक्चुअल सिस्टम्स में कितना टाइम लगता होगा. ये कोर्स जो हम लोग नदी का सोच रहे हैं ये कितना होगा, तो ये एक्चुअल में ये कोर्स जो है ये तुम्हारा मिनिमम 50 से 60 किलोमीटर का कोर्स है टू द स्केल. अगर हम लोग बात करें तो अब गिरना नदी, तो जो गिरना डैम बना है, अलग अलग डैम्स हम लोगों ने बनाए. हाउ वन डैम अफेक्ट्स द अदर वाला भी चीज है. अगर हम लोग 2-3 डैम साथ में बना दें, क्योंकि सर जैसे कितने डिस्टेंसेस पे डैम बनने चाहिए. अगर मैं उस पे एक डैम बनाता हूँ तो यहाँ पे बना के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि वो फ्लड प्लेन से निकल के पानी जो इधर आएगा, तो डैम बाद में इसके इधर बनाया जाता है. क्योंकि आप देखो, आप खुद ऑब्जर्व करो, आपके पास में डेटा है कि कौन सा डैम कितनी दूरी पे कहाँ से कहाँ पे बनाया गया है, कितना डिस्टेंस डैम्स के बीच में मिनिमम रखा जाता है और वो क्यों रखा जाता है. हम्म. रोकड़ोबा इज नॉट डैम बेटा, वो डैम उसको नहीं बोलते, वो तो जस्ट एक ऑब्स्ट्रक्शन बनाया गया है. सपोज अब ये डबल डैम कंट्रोल सिस्टम जो है रोकड़ोबा में क्या चीज है, गिरना धरन से पानी छोड़ा गया है, ठीक है. यहाँ पे आपने रोकड़ोबा जैसा एक ऑब्स्टेकल लगाया ताकि आप लोग उस पानी को, गिरना धरन भर गया है पूरा, हमको छोड़ना है पानी पर पूरा नहीं छोड़ देना, मतलब वी वांट टू स्टोर इट. इन लोग तो ऐसे कि वो उसका एक्सटेंसिव, वहां से छोड़ने के बाद जब वो इधर आता है, इधर वापस आप इसको पूरा भरते हो. फिर जब ये पूरा तरीके से भर जाता है, आप थोड़ा सा और ऑब्स्ट्रक्शन हटा के और थोड़ा आप पानी को आगे सरकाते हो. आपको नहीं पता बारिश कब तक चलेगी. अरे कितनी बुरी हालत है हमारी, बारिश की बूंदे गिर रही है यहाँ पे सिर्फ, वो भी आज से 15-20 दिन पहले गिरी थी. उसके बाद तो अभी तक, कल रात को थोड़ी सी गिरी, वो भी ऐसे थे कि बारिश मान लो अपने अपने को आके गुदगुदिया कर रही थी, पढ़ो पढ़ो ऐसा कर रही थी. कुछ भी नहीं है, बारिश नहीं है, तो आपको हालत पता नहीं है ना, आप पूरा पानी छोड़ दोगे. अब क्या हो गया, ये पानी पूरा समुद्र में चला गया. इट्स वेस्ट. वाटर इज वेस्ट, वो वेस्ट हो गया. जिस नेचुरल वाटर साइकिल से नेचुरली सलाइन वाटर जो है वो पोर्टेबल में कन्वर्ट हुआ था, वो समुद्र में जाने के बाद वापस सलाइन हो गया. इसलिए लोग डैम बनाते हैं. पर उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी है जो फ्लड प्लेन्स बनते हुए हम लोगों ने अभी देखे. रिवर माउथ का बड़ा हो जाना, रिवर कट ऑफ चैनल जो है वो बढ़ गए आपके. ये सब उसके ड्रॉबैक्स भी है, इन पे भी आपको ध्यान देना है. और ऐसे से जो आगे जाके ज्योग्राफी वगैरह ऐसे सब्जेक्ट्स लेंगे
दिस सिस्टम्स आर नॉट यूज इन कॉलेजेस बट यू कैन, क्योंकि रिवर कोर्सेज जो है ये बीए में फर्स्ट ईयर का ही ये है। हाइड्रोस्फीयर जो आता है सेकेंड सेमेस्टर के अंदर, उसमें ही रिवर, मेंडर, कट ऑफ सिस्टम्स, रिवर बेड, फ्लड प्लेन्स, लीवीज, सब उसमें ही अंदर, वी शेप्ड, यू शेप्ड वैलीज। अभी हम लोगों ने जब सेशन की शुरुआत की थी तो वो जो आर्च था वो बहुत पतला था, उसको वी शेप बोलते हैं। अभी वो जो है वो स्प्रेड हो गया है। अरे यू शेप कहाँ गया वो पूरा मिट्टी, ये इधर आ गया है पूरा, इस बकेट में आ गया है पूरा। ठीक है, रिवर्स को स्टडी करने के लिए और इस तरीके के बेड्स बनाए जा सकते हैं, सस्ते हैं। और कॉलेजेस में जब आप लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हो तो ये सब चीजें आपको सिखाई हुई काम में आती है, इस वजह से। ये तो आज का एक्चुअल में सेशन 7th स्टैंडर्ड के लिए था, बट ये 7th में आपने देखना चाहिए था, इसलिए आप लोगों को बुलाया गया। आप सब आपकी छुट्टी खराब करके इधर आए। यू गेट एन आइडिया हाउ वी कैन सेट थिंग्स, हाउ वी कैन मेक थिंग्स। मैंने 2.5 फीट का बोला था सर को, तो वो पतरा हमारे टेबल के ऊपर नहीं आता है, इसलिए उसको 2 का करना पड़ा। इफ यू गो 2.5 विथ 5 का डायमेंशन, देन यू विल बी एबल टू मेक मोर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्लड प्लेन पूरा इसको कवर कर रहा है। आप खुद सोचो, इतनी इतनी रिवर स्ट्रीम है, वो अपने रिवर माउथ के हिसाब से या उसका जो रिवर कट ऑफ है उसके रेशो में कितने गुना वो फ्लड प्लेन बना रही है। देखो, एक, सो 1, 2, 3, 4, 5, 5 गुना, 5 टाइम्स। इमेजिन अमेजोन रिवर विच इज ऑन एन एवरेज ऑफ अ विड्थ ऑफ 60 किलोमीटर। अमेजोन नदी का एवरेज विड्थ हम स्टेट बोर्ड में पढ़े हैं, 60 किलोमीटर का एवरेज विड्थ उसका है। उसका 5 गुना कितना होगा? 300 किलोमीटर का उसका फ्लड प्लेन इधर है और 300 किलोमीटर उधर है। मराजो आइलैंड पे जहाँ पे उसका माउथ है, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे 350 किलोमीटर की विड्थ है उसकी, 350 की। उसका 5 गुना मतलब 1500 किलोमीटर, अक्खा भारत फ्लड प्लेन में घुसेगा। इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं। गंगा 10 किलोमीटर की विड्थ पे चलती है, 10 किलोमीटर की विड्थ का 5 गुना कितना होगा? इसी का रीजन है पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर फर्टाइल सॉइल है। 50-50 किलोमीटर के उनके फ्लड प्लेन इधर, फ्लड प्लेन उधर, 100 किलोमीटर का तो फ्लड प्लेन मिलता है। फ्लड प्लेन मतलब मिट्टी पूरी मॉइस्चर लाइडन होती है, गुड फॉर एग्रीकल्चरल इरिगेशनल पार्ट। और एकदम महीन मिट्टी है, महीन मतलब एकदम एकदम फाइन है। ठीक, ये सब चीजें स्टडी करने लायक है, मजा आता है। पढ़ो, देखो, डोंगर बनाओ, गणपति डेकोरेशन में भी अच्छा आइटम है यूज करने को। और मेजरली फॉर दिस काइंड ऑफ सेटअप वाटर कूलर पंप्स का इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है। नॉट वर्थ। वाटर कूलर पंप बहुत छोटा है, थोड़ी मिट्टी अगर, जितने रोबोटिक्स के बच्चे हैं, थोड़ी सी मिट्टी अगर चलेगी तो पंप ब्लॉकेज में चला जाता है। ये 0.25 हॉर्स पावर का मोटर है। इससे बड़े भी मोटर्स आते हैं 1 हॉर्स पावर टू, तो लेना नहीं। 1 हॉर्स पावर का अगर सेटअप हम इधर मारते तो इधर से पानी सीधे इधर गिरता था, तो इसलिए 1 हॉर्स पावर पे हम लोग नहीं गए। 0.25 सस्ता, अच्छा, टिकाऊ, जुगाड़ू काम है। तुमने कभी इतना देख के वाटर रोटेशन का भी लॉजिक बना लिया ना, तो भी मेरे लिए बहुत है। 0.5 है क्या? 0.25 है, आधा हॉर्स पावर है, आधा हॉर्स पावर है, मोर देन इनफ फॉर अस। ठीक है, आप सोच रहे होंगे वो स्लोप देने के लिए डंडा डाला है क्या? स्लोप हमने मिट्टी से बनाया हुआ है, वो एक्चुअल में ना उधर से भी लीकेज है, तो लीकेज रोकने के लिए बनाया गया है। ये हमारा जुगाड़ू बेड है, जुगाड़ में ही बनता है, जुगाड़ में ही बनाओ, सस्ता बनेगा। बनाने जाओगे, हम लोग अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वैक्यूम चेम्बर बना रहे हैं, सेम साइज का। एवढंसं बॉक्स येतं 28,000 रुपयाचं, वॅक्यूम चेंबरचं विथ वॅक्यूम पंप आणि गेज, आणि त्याची पण वॉरंटी गॅरंटी काहीच नाही। आम्ही आता जुगाडू बनवतोय त्याच्यापेक्षा एकदम चीप। आणि आपल्याला काही नाही, फक्त काय आहे, एक लोखंडी बेरिंग आणि बर्ड फिदर पाडून बघायचंय, एका टायमाला पडता का नाही। आपण प्रश्नचिन्ह आहे, जोपर्यंत तू तुझ्या डोळ्यांनी बघत नाही तोपर्यंत नाही। तर सर आम्हाला मदत करा, आम्हाला वॅक्यूम चेंबर पाहिजे, है ना।
Tomorrow for Raksha Bandhan is a holiday. To all the girls, happy Raksha Bandhan. To all the boys, अच्छा गिफ्ट ढूंढो, मारेंगे नहीं तो पकड़ेंगे. So thank you so much बेटा. If you want to move while going, if you want to observe, want any details, जिसको इंटरेस्ट होगा वो विनोद सर से पूछे, क्योंकि पूरा सेटअप आज का विनोद सर ने बनाया है. He was very tired yesterday. ठीक है, ताली बजाना भी मत, मैं पहले ही बोल दे रहा. पूरे लेक्चर ले लेके मैं पहले बनाता था. मैं कल इन्होंने मिलके इन्होंने एक्चुअल में पूरा बनाया है ये पूरा सेटअप, जो किट और वो सब मेहनत उसके पीछे थी. तो थैंक यू सो मच विनोद सर, एंड आई होप कि आप ऐसे ही जी जान से प्रोजेक्ट बनाते रहिए. एमसिल लेके आना खाली. थैंक यू. कौन चीज विनोद समझ में नहीं आ रहा. अपन तो पक्का बच्चे बने नहीं बने, अपन पक्का साइंटिस्ट बन जाएंगे.